मैं भारत हूँ, एक भूमि, एक विचार और एक आत्मा। मैंने समय के साथ साथ चलना सीखा है। मैं इतिहास की गवाही हूँ और भविष्य की आशा। कोई मुझे भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान और कोई भरत, लेकिन मेरे नाम से परे मेरी पहचान उन कहानियों में है जो मेरे अस्तित्व की गहराई से जुड़ी है। आज मैं अपनी कहानी आपको खुद सुनाना चाहता हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत सिंधु और सरस्वती की गोद में हुई। मैं उनके किनारे फला फूला। मेरे बच्चों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बनाए। उन्होंने कुओं, स्नान घरों और योजनाबद्ध सड़कों के जरिए भविष्य को दिखाया। वे व्यापारी थे, किसान थे और कला के साधक थे। प्रकृति की पूजा उनके जीवन की आधार थी। उस समय मैंने देखा कि इंसान ने समाज को आकार देना सीखा और इसे समृद्धि की ओर बढ़ाया। इसके बाद आया वैदिक युग। यह मेरा वह समय था जब मेरे बच्चों ने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझा। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक ज्ञान का ऐसा भंडार रचा गया जो आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। यहाँ योग और ध्यान का जन्म हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे विचार मेरे ही हृदय से निकले। मैं ज्ञान का स्रोत बना और दुनिया को जीवन जीने का तरीका सिखाया। मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों ने मुझे स्वर्ण युग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मुझे एकजुट किया और उनके पोते अशोक ने युद्ध को छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। उनके शिलालेख मेरे सीने पर आज भी उनकी करुणा और शांति का संदेश लिखे हुए हैं। गुप्त काल में कला, विज्ञान और संस्कृति अपने शिखर पर पहुंची। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया को शिक्षा का मार्ग दिखाया। फिर आए आक्रमणकारी, कुछ लूटने आए, कुछ बसने, लेकिन मैं हमेशा से सहनशील था। दिल्ली सल्तनत ने मुझे नई भाषाएं और परंपराएं दी। मुगलों ने मेरी धरती को ताजमहल और लाल किले जैसे खूबसूरत तोहफे दिए। मैंने उनके साथ रहने, सीखने और अपनी पहचान को समृद्ध बनाने का हुनर सीख लिया। मेरा इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे विविधताएं मुझे और मजबूत बनाती गई। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने मुझे गहरे घाव दिए। अंग्रेजों ने मेरी संपदा छीन ली, मेरी संस्कृति को दबाने की कोशिश की। मेरे बच्चे पीड़ा में थे, पर मेरे हृदय में स्वतंत्रता की आग जल रही थी। गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, भगत सिंह ने बलिदान दिया और लाखों भारतीयों ने अपने खून पसीने से मेरी स्वतंत्रता की कहानी लिखी। 15 अगस्त 1947 की वह सुबह मेरे लिए पुनर्जन्म की तरह थी। आज मैं एक नई पहचान के साथ खड़ा हूँ। मैं लोकतंत्र हूँ, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत। मैंने भूख और गरीबी से लड़ाई की और अब मैं तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर हूँ। मेरे बच्चे मंगल तक पहुँच गए और दुनिया के हर कोने में मेरा झंडा गर्व से लहराता है। लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ घाव हैं, भ्रष्टाचार, असमानता और विभाजन। फिर भी मेरी आत्मा अडिग है। मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ कि मैं केवल एक देश नहीं हूँ, मैं एक विचार हूँ, सहनशीलता, शांति और सद्भाव का प्रतीक। मेरी कहानी केवल मेरी नहीं है, यह पूरी मानवता की यात्रा का हिस्सा है। मेरी विविधता मेरी ताकत है और मेरा भविष्य उज्जवल है। जो भी मेरे पास आता है वह मेरे दिल की धड़कन महसूस करता है। मैं भारत हूँ और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं भारत हूँ, मेरी कहानी में आपका भी हिस्सा है। आइए साथ मिलकर इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह कहानी हम सबकी है।